हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी अभियानों का रेला सा चल पड़ा है। नाम अलग अलग लेकिन टारगेट सबका एक, ताकि लोगों को जोड़ सकें। बीजेपी कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी मुहिम और तैयारी को धार देने में जुटे हैं। बूथ विस्तारक अभियान के बाद भारतीय जनता पार्टी कल से समर्पण निधि अभियान की शुरुआत कर रही है। कांग्रेस ने भी अपने घर घर चलो अभियान का एक्सटेंशन यानी उसे और आगे बढ़ाने का काम किया है। ग्यारह फरवरी को बीजेपी के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है और इसी दिन बीजेपी अब तक के सबसे बड़े टारगेट के साथ समर्पण निधि अभियान की शुरुआत करने जा रही है। हालांकि बीजेपी पिछले 3 सालों से समर्पण निधि के टारगेट को पूरा नहीं कर पाई है, लेकिन इस बार बीजेपी ने समर्पण निधि के लिए पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी ने इस बार 150 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी अगले 1.5 महीने जमीन आसमान एक करने की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी ने सभी जिलों के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। सभी विधायक, सांसद और मंत्रियों को समर्पण निधि अभियान में पार्टी ने लगा दिया है। पार्टी ने चंदा जुटाने में पारदर्शिता के लिहाज से 100 से 1000 रुपए तक के कूपन तैयार किए हैं। फिलहाल पार्टी हर जिले के लिए भी समर्पण राशि का लक्ष्य तय करने में जुटी है। बीजेपी का समर्पण निधि अभियान अब कांग्रेस के निशाने पर आ गया है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बीजेपी अपने अभियान के जरिए काले धन को सफेद करेगी। बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, महंगाई 7वें आसमान पे, लोग बेरोजगार हैं 65,000 बूथों पे। इसकी समस्या हल करने के बजाय पैसा इकट्ठा कर रही है बीजेपी। जाहिर तौर पर 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। समर्पण निधि अभियान के पहले बीजेपी ने हाल ही में बूथ विस्तारक अभियान की शुरुआत की थी। सभी मंत्रियों को बूथ पर 100 घंटे बिताने का निर्देश दिया था, लेकिन एक भी मंत्री 100 घंटे के टारगेट को पूरा नहीं कर सका। पार्टी आलाकमान ने भी इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की। अब एक बार फिर 1.5 महीने तक चलने वाले बीजेपी के समर्पण निधि अभियान की तैयारियां जोरों पर हैं। दूसरी ओर कांग्रेस घर घर चलो अभियान के जरिए बीजेपी सरकार की वायदा खिलाफी को भुनाने की शुरुआत कर चुकी है। शुरुआती रुझान मिलते ही कांग्रेस ने 28 फरवरी तक चलने वाले अभियान को 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया। दरअसल कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी के दावों को एक्सपोज करने के लिए घर घर दस्तक और जन जागरण अभियान सबसे ज्यादा माइलेज देगा। प्रत्येक बूथ से इस अभियान में हम सब लोग मिलकर के 11 फरवरी से माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम के अभियान के तौर पर हम जुटे और इस अभियान को भी यशस्वी और सफलतापूर्वक इस अभियान को सफल बनाएं। प्रदेश में 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 1.5 से 2 महीने तक चलने वाले बीजेपी और कांग्रेस के अभियानों में दिग्गज नेताओं ने जमीन आसमान एक कर दिया है। दोनों दलों को लगता है कि संगठन की कसावट के लिए 2022 में हुई मेहनत 2023 में जरूर रंग लाएगी। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।